जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अक्टूबर माह और नवरात्रि विशेष कुटी प्रवेश की मौन साधनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए यह वीडियो है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की अनुकंपा से हम सभी लोग एक ऑनलाइन सत्र जो कर रहे हैं, अप्रैल के महीने से 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हमारा, जिसमें हमने अंतः ऊर्जा को जागृत करने के लिए ऑनलाइन एक सिस्टम सेटअप किया, जिसमें हम सभी भाई बहन एक होकर के अपने अपने घरों में, अपने घर पर एक कमरे को कुटी के रूप में मानते हुए मौन साधना के माध्यम से अंतः की ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो प्रारंभ किया गया था तो उसको हम लोगों ने शनिवार से प्रारंभ किया था, लेकिन केवल शनिवार करते करते, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक दिवसीय शनिवार से प्रारंभ किया था। इसके बाद बहुत सारे परिजनों का कहना था कि शनिवार जो है छुट्टी का दिन नहीं होता, तो आप रविवार के दिन करें तो अच्छा रहेगा। तो हमने शनिवार भी कर दिया और रविवार भी कर दिया। इसके पश्चात बहुत से परिजनों की इच्छा हुई कि केवल एक दिन क्यों दीदी, इसको हम बढ़ाएं और 5 दिन क्यों ना कर दें। तो 5 दिवसीय भी इसमें जुड़ता चला गया, किंतु कुछ परिजनों का कहना था कि एक दिन भी वो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा होता है। तो हम लोगों ने क्या प्रारंभ किया, स्वल्प आरंभ और आंशिक और स्वल्पारंभ। और कुछ परिजन जो बिल्कुल भी साधना नहीं करना जानते, उनके लिए जंप स्टार्ट। इस प्रकार से हमारी जो साधनाएं हैं कई रूपों में आती चली गई। 5 दिवसीय एकदम एक्सट्रीम केस जो हम लोगों ने साप्ताहिक किया है, और 1 दिवसीय और 2 दिवसीय भी हुआ, क्योंकि क्रम जो व्यवस्था है शनिवार रविवार दोनों लगातार होते हैं, तो कुछ परिजन शनिवार और रविवार को भी साधना करते हैं। अब हमारे सामने बहुत ही पावन पर्व आ रहा है, जिसका नाम है नवरात्रि साधना, नवरात्रि विशेष। ये नवरात्रियों का समय आने वाला है। हमारे पास नवरात्रि साधना की ये तिथियां हैं। आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास पूरा जो पैकेज बन के आ रहा है 9 दिन का, ये हम लोग 9 दिन मौन साधना करने वाले हैं। मौन साधना के साथ साथ इसमें मौन तो एक चीज़ है जो हम करते हैं, चुप रहना, लेकिन करना क्या है, उसमें साधनाएं करेंगे। 9 दिन का हमारा जो लघु अनुष्ठान होता है जो हम लोग करते आ रहे हैं उसको करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, जो सामान्य अंतः ऊर्जा जागरण सत्र की जो साधनाएं हैं उसको मिलाएंगे, और जो वेब स्वाध्याय का कार्यक्रम होता है उसको मिलाएंगे। तो 3 साधनाओं को मिला करके एक पैकेज हमारे पास सामने रहेगा 9 दिन का, जिसका संकल्प 16 तारीख को होगा। और ये आप देख लें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी ये नवरात्रि साधना की। तो ये जो हमारा कुटी प्रवेश साधना सत्र है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने 4 प्रकार की साधनाओं की चर्चा की है। एक ये 5 दिवसीय जो कि शनिवार को होगा, 5 दिवसीय ही जो कि रविवार को होगा। तो ये एक ही प्रकार की साधना है। इसमें आप डेट देख सकते हैं, 3, 10, 17, 24 और 25। ये 3 डेट किसकी हैं, ये शनिवार, ये इन तिथियों में शनिवार है, और 25 को जो है वो रविवार है। इसी प्रकार अगर रविवार की साधना देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि 4, 11, 18 और 25 को रविवार है, लेकिन 24 को शनिवार है। ऐसे कुल 5 दिन आप चाहें तो साधना कर सकते हैं, मौन साधना 5 दिवसीय। इसके अलावा जो साधक करना चाहते हैं 2 दिन की, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि 3 और 4 की साधना कर सकते हैं, 10 और 11 की साधना कर सकते हैं, 17 और 18 की साधना कर सकते हैं, 24 और 25 की साधना। लेकिन 25 जो होता पूरा दिन नहीं होता, इसलिए इसको मान्य नहीं करते हैं। केवल ये 1, 2 और 3 ये 2 दिवसीय साधना साधक कर सकता है अपने हिसाब से संकल्प लेकर के। तो ये बात हो गई 5 दिवसीय की। नवरात्रि साधना आप समझेंगे कि 9 दिन की साधना होगी। इस नवरात्रि साधना
का आप देखेंगे ये 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन और 21, 22, 23, 24 और 25 ये 5 दिन, ये कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये 9 दिन की साधना होगी। ये सारे अक्टूबर की साधनाएं हैं। इन सब में आप देखें 24 और 25 को ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि ये शनिवार में भी हैं, ये 24-25 रविवार में भी हैं और ये 9 दिवसीय में भी हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। 5 दिवसीय और 9 दिवसीय दोनों करेंगे तो आपकी 5 दिन की साधना में से कुछ साधना तो 9 दिवसीय में चली जाएगी। या केवल 5 दिवसीय करना चाहें तो केवल 5 दिवसीय करें, या आप चाहें कि हम रविवार या शनिवार 2 में से कोई एक लेना होगा, उसके साथ नवरात्रि साधना, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके हिसाब पर है, आप अपने हिसाब से देख लें कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो लोग 9 दिवसीय कर रहे हैं उनकी 17 से साधना तो शुरू है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि वो 3 और 10, 4 और 11 इनमें से कोई एक ले सकते हैं। इनको मिला देंगे तो आपका 5 दिवसीय और नवरात्रि साधना मिल जाएगी। तो एक प्रकार से 11 दिन की साधना हो जाएगी। तो जिसको जैसे करना है वैसे संकल्प लें। आगे आपको बताते हैं स्वल्प आरंभ, आंशिक और जंप स्टार्ट की साधना। क्या होगा कि जितनी भी ये तिथियां हैं, ये वाली तिथियां, ये वाली तिथियां और ये वाली तिथियां, इन सब में पूरे एक एक दिन की साधना होगी। केवल 25 तारीख को अगर हम छोड़ दें तो जितने दिन हमारे पास बचते हैं इन सब में पूरे एक दिन की साधना होती है। इस एक दिन की साधना में जब हमारे पास सवेरे साधना शुरू होती है 4 से 10 और इसी प्रकार शाम 4 से 10, तो ये 6 घंटे की साधना ये कहलाती है स्वल्पारंभ या आंशिक या जंप स्टार्ट। नाम इनके अलग अलग हैं लेकिन साधना एक ही है। और दोपहर में 1 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ये होती है। तो 4 से 10 सुबह शाम, और दूसरी हो जाएगी 1 से 7। तो ऐसी कुल 3 साधनाओं का स्लॉट आप बांट सकते हैं। इनमें कोई सा भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने दिन मिल रहे हैं, एक प्रकार से आपको अगर समझना है तो 3, 10, 4, 11 तो कुल 4 दिन ये। और इसके अलावा आप देखेंगे 17 तारीख से लेकर के ये पूरे 9 दिन, ये पूरे 9 दिन और वो 4 दिन। तो ऐसे हमारे पास कुल मिला के 13 दिन हैं। 13 दिन नहीं, 25 को भी छोड़ देंगे, 25 को हम छोड़ देंगे तो हम क्या पाएंगे, ये 8 और 4 12, ऐसे कुल 12 दिन हैं जिनमें आप जंप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 दिन की जो नवरात्रि साधना है उस 9 दिन में आप केवल पूरे 9 दिन जो है जंप स्टार्ट ले लें, या आंशिक साधना ले लें, या आप स्वल्पारंभ ले लें कि केवल हम 6 घंटे दोपहर की साधना पूरे 9 दिन करेंगे, या सवेरे 6 घंटे पूरे 9 दिन करेंगे, या शाम 6 घंटे पूरे 9 दिन करेंगे। तो ऐसा संकल्प आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से संकल्प बना लें। साधनाओं की व्यवस्था हम लोग करेंगे। अब ये साधनाएं आप कैसे कर सकते हैं तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें बता दूं। एक और बात है वो है अनुशासन गोष्ठी। अनुशासन गोष्ठी हम पूरे महीने में सिर्फ 3 बार रखेंगे, जो है 1, 8 और 15। 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। उसके बाद साधनाएं शुरू हो जाएंगी। 15 के बाद 17 तारीख से 25 तारीख तक तो साधना चलेगी, इसलिए किसी प्रकार की फिर गोष्ठी नहीं, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। इसके अलावा संकल्प गोष्ठी होगी। संकल्प गोष्ठी भी केवल 3 दिन ही रखी जाएगी, जो होगी 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। फिर 17 से साधना शुरू हो जाएगी। तो ये तिथियों का आप लोग, ये दोनों तिथियों का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। आइए इसके बाद हम समझना चालू करते हैं, वो है हमारी किस प्रकार से समापन होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अंतिम और समापन दिवस ये क्या होगा। आपको मैंने जैसे डेट दिखाई 24 और 25 अक्टूबर। 24 अक्टूबर शनिवार को आखिरी दिन होगा साधना का, उस दिन पूरे दिन साधना होगी। और 25 अक्टूबर को रविवार के दिन सवेरे समापन होगा, 9:30 10 बजे तक समापन हो जाएगा, जिसमें यज्ञ भी होगा, जिसमें जो भी सारा कार्यक्रम है पूरा होगा। इसमें अमृतवाणी भी सुनी जाएगी, पूर्ण आहुति हो जाएगी हमारी, और ये 9वीं का दिन रहेगा। इस दिन हमारा अनुष्ठान भी पूरा होगा।
तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। 25 अक्टूबर साधना का पूर्णता प्रदान करने का दिन रहेगा। तो यहाँ तक तो बात थी साधना की। आइए अब समझते हैं टेक्नोलॉजी को, कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, कौन से उपयोग में आएगी। तो ये आप ध्यान दें, ये एक सेट हमने बना के दिया है। ये जो सेट है ये है सामान्य फ़ोन से कनेक्ट करने में आपको ये वाला नंबर डायल करना है और पूछे जाने पर आपको ये पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंत में ये हैश साइन डाला जाता है। ये आप करते हैं तो आप साधारण फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आजकल कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप कोशिश ये करें कि ऐप से कनेक्ट करें। तो ऐप कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? ये मोबाइल ऐप है जिसका नाम है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। आप में से बहुत सारे साधक परिजन इस ऐप से परिचित हैं। फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगा। मैं उसको आपको दिखाती हूँ अभी किस तरीके से करना है, ये मैं आपको सिखा दूँगी। तो इसमें क्या है, एक चीज़ आपकी आती है मीटिंग आईडी और दूसरी आती है लिंक। आपको इनमें से किसी एक को चुनना है। या तो आप मीटिंग आईडी कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करने का तरीका आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप एक कॉपी में आप पेन से लिख लें, नोट कर लें या याद कर लें। स्पेलिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अक्टूबर माह की पूरी साधना इसी कोड से होगी, 0325 लास्ट में रहेगा। या आप डायरेक्ट लिंक टच करते हैं तो देखें कि क्या लिंक टच करने से काम करता है। तो लिंक टच करते ही आप ध्यान दें कि ये जो आईडी है ये अपने आप यहाँ पर चला गया है और ये अपने आप यहाँ आ गया कि किस तरीके से ये दो चीज़ आती है, कॉल इन और कॉल इन यूजिंग वाईफाई और डेटा। आप इस चीज़ को चुनें, इसको आप टच करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। इसको टच करते ही आप देखेंगे। Using freeconferencecall.com, you're helping people around the world communicate for free. Hello, and thank you for using Free Conference Call. Due to the high cost of dial-in तो आपने देखा कि इस प्रकार से हम अगर लिंक को डायरेक्ट टच करते तो हमारे मोबाइल में डायरेक्ट खुल जाता है, लेकिन कई परिजनों के मोबाइल में ये दिक्कत आ सकती है कि आपका डायरेक्ट ना खुले। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो आईडी हमने दिया है मीटिंग आईडी, इसको आप नोट करके रखें या याद कर लें या कॉपी कर लें। यहाँ पे आप लिख लें, जैसे यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखाती हूँ कि इसकी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। इसको आप लिख लें, अंतः ऊर्जा 0325। इसको आप लिख लें, फिर हल्का सा प्रेस करें। लिखने के बाद इसको कॉपी करें। कॉपी कर लेंगे तो ये आपके एक प्रकार से आपकी ग्लास में ये आ गया, आपके बर्तन में ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप है ये आप देख सकते हैं, आपका ये मोबाइल ऐप है। इस ऐप को ये आप बड़ा फ़ोन बना हुआ देख सकते हैं, इसको आप टच करेंगे। जब आप इसको टच करते हैं तो ये तो चूंकि अभी मेरे में हो चुका है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आपके में अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, न्यू को टच करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ पे एक हल्का सा प्रेस करेंगे, पेस्ट कर देंगे। वहाँ से हमने कॉपी करके लाए थे स्पेलिंग लिख करके, ये पेस्ट करने के बाद आप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने पे जैसा मैंने पहले बताया 2 ऑप्शन आएंगे, 2 में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, आप ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए आगे हम और चीज़ समझते हैं कि टेक्नोलॉजी में आपको और क्या क्या चीज़ें जाननी है। तो देखते हैं ये सेटिंग्स को। फ़ोन की सेटिंग्स में आपको जाना है, प्रेफरेंसेस को आपको देखना है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो को बंद कर देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपको चैट नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपके बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी डिस्टर्ब करते हैं। ये चैट नोटिफिकेशन है, स्क्रीन शेयरिंग है, इनको अगर आप बंद कर देंगे तो अच्छा है। ये ध्यान रखें, वीडियो आपका बंद है मतलब आपको दिखाई भी नहीं देगा किसी का वीडियो, ना आपका वीडियो किसी को दिखेगा। तो गलती से कहीं इधर उधर टच होता है तो वो नहीं होगा। साधना काल में ये वीडियो ऑफ रखें। जब हम कोई वीडियो कॉल वगैरह करते हैं तब आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो वो बाद में ज़रूरत पड़ती तब हम इसके निर्देश आपको दे देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था, ये आप लोगों को समझना है। इसके बाद आपने ज्वाइन किया। अब आइए आपको और नई चीज़ मैं सिखाती हूँ, वो है रिसोर्सेज देखना। आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतः ऊर्जा आपको दिख रहा है। ये जो अंतः ऊर्जा लिखा हुआ दिख रहा है, आइए इसको टच करते हैं। इसको टच करने पे आप देखेंगे ये इतना बड़ा हो जाता है। इतने बड़े में आप यहाँ देख सकते हैं कि हम किसी किसी प्रकार के नोटिस यहाँ पर
दे सकते हैं। यहाँ आपको जैसे गुरुवार शाम 7 से 8 लिखा हुआ है कि अनुशासन गोष्ठी है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिसोर्सेस। आइए हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, रिसोर्सेस क्या है। एक बार इसको आप टच करिए। जब आप इसको टच करते हैं तो ये जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुटीर प्रवेश साधना क्या है, स्टेप बाय स्टेप निर्देश, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, समर्पण, साधना समर्पण सुझाव फॉर्म, मार्गदर्शिका, साधकों की प्रतिक्रिया इत्यादि, ये सारा लिखा हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए, जब आप इनको देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, इसके साथ ही आप इसको टच करेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप को टच करिए तो आपको एक वेबसाइट खुलेगी, इसमें हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ये दी हुई, आप इसको टच करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार आप अन्य चीज़ों के लिए भी देख सकते हैं कि जैसे आपको मार्गदर्शिका चाहिए, आप मार्गदर्शिका को टच करिए। आप अपने किसी ईमेल आईडी को खोल लीजिए और उस ओके करेंगे, जिसमें ये पीडीएफ आपको पूरा दिखाई देगा। इस तरीके से आप आगे साधकों की प्रतिक्रिया देखनी है, किसको कैसा लगा ये साधना करके, तो आप पढ़ेंगे तो लोगों के विचार आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये लिंक है, आप इसके माध्यम से, इसमें हेल्प डेस्क है हमारी, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो हमारे फ़ोन नंबर है, आप इनको फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वेब शांति कुंज और वेब स्वाध्याय, ये दो चीज़ हमारी वेब स्वाध्याय डिपार्टमेंट की ये दो चीज़ें हैं, वेब शांति कुंज और वेब स्वाध्याय। इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। इनसे जुड़ने के लिए यहाँ पर ये डायरेक्ट लिंक दिए, जरा देखें। हम वेब शांति कुंज से मैंने टच किया, सीधे वेब शांति कुंज लिखा हुआ आ गया और ये इस तरीके से आया। इसको हम ज्वाइन करते हैं। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Hello, and thank you for using Free Conference Call. Due to the high cost of dial-in access, we will soon require users in India to connect using internet calling or a United States dial-in number. To use our free internet calling, please. तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर हम वेब शांति कुंज से जुड़े, और आप देखिए ये चीज़ लिखी हुई आ गई, ये चीज़ अपने आप लिखी हुई आ गई। आइए हम अगले रिसोर्स पे जाते हैं, हम इसको फिर टच करते हैं और फिर रिसोर्स पे जाते हैं और देखते हैं वेब स्वाध्याय। तो आप देखेंगे यहाँ वेब स्वाध्याय लिखा हुआ है। वेब स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय और सत्संग। इसको आप देखते हैं, जब आप इसको टच करते हैं तो क्या होता है, ये वेब स्वाध्याय का आईडी ले लेता है और उसी प्रकार से दो ऑप्शन आते हैं, आप इसको टच करते हैं। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 2 participants in the conference. Muted. तो आपने देखा कि हम वेब स्वाध्याय से जुड़ गए। आप जितने नए आईडी डालते चले जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, आपके मोबाइल पर ये ऐसे 3 आईडी दिख जाएंगे। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक ये आपको दिख रहा है वेब स्वाध्याय, ये आपको दिख रहा है वेब शांति कुंज, ये आपको दिख रहा है अंतः ऊर्जा। आपको इन्हीं तीनों में आपस में काम करना पड़ेगा। वेब स्वाध्याय डिपार्टमेंट से चलने वाले वेब शांति कुंज के अंदर जो है ये वेब शांति कुंज है, और वेब शांति कुंज की दिनचर्या आप देख सकते हैं। ये पूरी दिनचर्या यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि शांति कुंज की दिनचर्या है। इसमें आप भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा वेब स्वाध्याय का कार्यक्रम जो होता है, ये स्वाध्याय और सत्संग का कार्यक्रम होता है। ये दिन में 3 बार होता है, सवेरे 11 से 12, दोपहर 3:30 से 4:30 और शाम को 7:30 से 8:30। तो आप जब भी चाहें तो इसमें स्वाध्याय और सत्संग में भाग ले सकते हैं। साथ ही जब हमारी कुटीर प्रवेश साधना चलेगी तो कुटीर प्रवेश साधना ये वाला आईडी रहेगा, इससे आप जहाँ से ज्वाइन करके आप पहुँचेंगे वो अंतः ऊर्जा जागरण की रहेगी। तो इस प्रकार आप 3 में, हम अभी जब नवरात्रि साधना करेंगे तो नवरात्रि साधनाओं में हम अंतः ऊर्जा की साधना करेंगे, साथ ही हम वेब स्वाध्याय में स्वाध्याय करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हमारी चलेंगी। आपको टाइम टेबल में हम बता देंगे कि कब आपको अंतः ऊर्जा में आना है और कब आपको वेब स्वाध्याय में आना है। जब हमारा टाइम टेबल रहेगा तो जो वेब स्वाध्याय का टाइम है उसमें हम लोग भागवत पढ़ेंगे,
तो ये नवरात्रियों का विशेष रहेगा। आपको समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। टेक्नोलॉजी आप समझ ही गए होंगे। किसी प्रकार की कभी दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ है और इस सत्संग का आप लाभ जरूर लें। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। चलो।